वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमी जन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सभी का अभिनंदन। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवद गीता पर हम लोगों का चिंतन चल रहा है। 10वां अध्याय विभूति योग पर चिंतन हो रहा है। कल 9वें श्लोक पर कुछ चर्चा चल रही थी और ये श्लोक भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर भक्तों के लक्षणों की उत्कृष्टता का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जो मेरा ज्ञानी भक्त है, प्रेमी भक्त है, वो करता क्या है, भगवान यहाँ उस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं, मच्चित्ता मद्गतः प्राण। ये श्लोक बड़ा सुंदर है और इस पर हम लोग कल से चिंतन कर रहे हैं। आइए एक बार इस श्लोक को बहुत मस्ती और आनंद के साथ पाठ करें, फिर आगे की चर्चा में हम सब जाएं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। कल हम लोग इस श्लोक की चर्चा में इसका अर्थ तो देख चुके हैं। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा, मुझ में जिनका चित्त है और प्राण भी जिनके मदगत है। परस्परम बोधयन्तः, आपस में एक दूसरे को बोध देते हुए और माम नित्यम कथयन्त, मेरी ही चर्चा को करते हुए, कथन करते हुए। तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और रमन्ति, रमण करते हैं। कल हमने चर्चा के अंत में एक बात कही थी कि हमारी ज्ञान को, भाव को प्रदीप्त करने के लिए, प्रज्वलित रखने के लिए, अखंड रूप से उस दीपक को रखने के लिए भगवत चर्चा आपस में करनी चाहिए। अब किसी संत का माध्यम लेके करें, किसी शास्त्र का माध्यम लेके करें, लेकिन वो हमेशा करते रहना चाहिए। बोधयन्तः परस्परम। देखिए, कोई व्यक्ति अखबार भी, दो मित्र पढ़ते हैं ना, आपस में चर्चा करते हैं, वहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, इराक में हुआ, ईरान में हुआ, कोरोना का, उससे हमको उस घटना से इतना महत्व नहीं अपने जीवन से, फिर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो अब कभी कभी लोगों के मन में लगता है चर्चा करने से होता क्या है। चर्चा करने से उसके जो संस्कार है वो मन में पड़े रहते हैं। और
जैसे जाने हुए विषय पर जब चर्चा होती है, उसी को भगवान यहाँ कहते हैं कि बोधयंत। बोधयंत का मतलब है कि आपने कभी सुना ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप यदि भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला को जानते हैं तो भी बोधयंत, परस्परम बोधयंत, आपस में उसकी चर्चा होनी चाहिए, बार बार सुनने का मन होना चाहिए। देखिए, ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि जाने हुए विषय की चर्चा करने से लाभ क्या है। वो तो बहुत अच्छी रसानुभूति होती है, बार बार उसका चिंतन करो, बार बार उसका कथन करो, एक रसानुभूति तात्पर्य होती है। भगवान कहते हैं बोधयंत, आपस में चर्चा करते हैं। और भगवान आगे बहुत सुंदर एक सूत्र देते हैं, इस सूत्र को जरा पकड़ लेना। क्या कहते हैं भगवान? कथयंतश्च माम नित्यम। बड़ा प्यारा सूत्र है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये मेरा ही कथन करते हैं, मेरी ही चर्चा, मेरी ही कथा करते हैं। भले दूसरे लोग सोचते होंगे इनको दिन भर कुछ काम नहीं है, बोर होते नहीं है, केवल भगवान 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 इसी का रट लगाते रहते हैं। कभी कुछ विषय तो बदलो, सब्जेक्ट बदलो, केवल एक विषय पे चर्चा। भगवान कहते नहीं, कथयंतश्च, चर्चा करते हैं कब? नित्यम। याद रखना इस बात को, नित्य चर्चा करते हैं। और ध्यान देना इस बात को कि जिससे प्रेम होता है ना, उसकी चर्चा तो बार बार करने का मन होता है, जिससे प्रेम होता है। अब आप कभी सोचिएगा, किसी को राजनीति से प्रेम होता है ना, राजनीति की चर्चा करते करते बोर नहीं होता है। क्रिकेट से प्रेम होता है तो क्रिकेट की चर्चा करते करते बोर नहीं होता वो। मतलब जिसकी जहां महत्व बुद्धि रहती है, जिसको जो व्यक्ति महत्व देता है, इनका जो रस है उसमें आता है। और भगवान का जो भक्त है उसको रस कहाँ आता है? भगवत चर्चा में। इसलिए तो प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, हनुमान जी को भगवत चरित्र सुनने का क्या है? रस है। ऐसे ही हमारे जो भक्त लोग होते हैं उनको एक रसानुभूति होती है। भगवान को छोड़ के अन्य जो बातें हैं उनको फीका लगता है, ढोंग लगता है, छिछलापन लगता है उन्हें। तो भगवान कहते हैं दूसरी चर्चा नहीं, क्या करते हैं? केवल केवल माम कथयंत, मेरी ही चर्चा। कब करते हैं? नित्यम, नित्य मेरी चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरे की चर्चा करने में एक तो निरर्थकता है, कोई उसका अर्थ नहीं, दूसरा छिछलापन भी रहता है। और कई बार भगवत चर्चा छोड़ के हम दूसरी चर्चा करते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, ये तिल का तार बना देते हैं। आए दिनों आप टीवी इत्यादि में डिबेट सुनते होंगे, कहाँ की बात ले जाकर कहाँ डिबेट में उतारते हैं। भगवान का भक्त ऐसी चर्चा नहीं करता। माम नित्यम कथयंतः, यहाँ तो एक ही चर्चा है। वो चर्चा भी कैसी चर्चा है? यथार्थ चर्चा है, सत्य चर्चा है, तथ्य चर्चा है, अनुभूत चर्चा है। तो क्या होता है? इन चर्चाओं को करने का परिणाम क्या है? तो सज्जनों, इन चर्चाओं से वृत्ति तदाकार होती है। ध्यान देना सज्जनों, ये जो चर्चा है भक्तों का, ये अज्ञान मिटाने के लिए चर्चा नहीं है, क्योंकि अज्ञान तो उनका कब तक मिट गया है। उनमें है क्या? वृत्ति की तदाकारता बनती है, चित्त में परमात्मा तत्व जगा रहे, प्रदीप्त रहे हमेशा। इसलिए वो लोग क्या करते हैं? भगवत चर्चा करते रहते। जानते हैं भगवान की चर्चा को, ये बोधयंत शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं। बोधयंत मतलब जानते हैं भगवान को, फिर भी चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बात विचार करिए, आप जानते तो हैं, पर यदि उसकी याद नहीं आ रही हो, जानते तो हैं वो, पर उसकी याद यदि आपको नहीं आ रही हो ना, तो चर्चा का कोई महत्व तो नहीं है वहाँ। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आप जाने लेकिन आप चर्चा ना करें, क्या फायदा उससे? आप भगवान के विषय में जानते हैं, भगवान की लीलाओं के विषय में जानते हैं, लेकिन आप चर्चा ही न करें,
कथा ही न करे उसके विषय में, याद रखना ये साधक का जीवन नहीं होता है। साधक का जीवन तो भगवान का जिस दिन विस्मरण हो जाएगा, साधक सोचेगा हाय मेरा जीवन बेकार हो गया। वो अपने आप को जो है पापी समझेगा, अपने आप को कोसेगा, मेरा जीवन कैसा हो गया, मैं परमात्मा को भूल गया। क्योंकि भगवान का जो विस्मरण है ना, भक्तों के लिए वो मरण के समान है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर, एक उनका ग्रंथ है शिक्षाष्टक। शिक्षाष्टक में कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारा जब विस्मरण होता है, युगा इतम निमेषेण। बड़ा प्यारा श्लोक। एक जो निमेष का मतलब क्या है, एक छोटा सा समय यदि भगवान की याद नहीं आती है ना, भक्त सोचता है युगाइतम, युग बीत गए हैं। एक क्षण का विस्मरण भक्तों को युग जैसा लगता है। युगाइतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाइतम, उसके आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहे हैं। प्रभु आपका क्यों विस्मरण हो रहा है? और भगवान का विस्मरण होता है शून्याइतम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत उसको सुना 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 लगता है। कब? श्री कृष्ण विरहेण में। इसलिए सज्जनों, कथयन्तश्च माम नित्यम, वो हमेशा मेरी चर्चा करता है, मेरे बारे में सोचता है, और सोचता है आपस में चर्चा होती है। क्योंकि परमात्मा साधक को नहीं भूले, और साधक चाहता है प्रभु मैं आपको नहीं भूलूं, और भगवान को नहीं भूलने का तरीका है भगवत चर्चा। इसलिए वो पूज्यपाद प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जी का पावन भाव याद आता है। हाँ, आप सब जानते हैं, महाराज श्री इसको हर बार दोहराया करते थे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस ये जीवन में सूत्र घटित हो जाए, साधक कभी प्रभु को भूलना नहीं चाहता। इसलिए भगवान कहते कथयन्तश्च, वो कथन करते हैं, चर्चा करते हैं। किसकी? बोले माम, मेरी चर्चा करते अर्जुन। कब तक करते? नित्यम करते। क्या बढ़िया मंत्र है, कथयन्तश्च माम नित्यम। अब थोड़ा सा देखना, गोपियों की चर्चा आप लोग बार बार सुनते रहते, रास प्रसंग आता है, सुनते हैं। भगवान अंतर्धान हो गए, सब कथा आप जानते हैं। रास प्रसंग आया, भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियाँ भगवान के साथ रास करने से पहले उनको थोड़ा सा सात्विक अभिमान प्रकट हो गया, तो भगवान को लगा नहीं मुझे अंतर्धान हो जाना चाहिए, तो भगवान अंतर्हित हो गए। तो उस समय गोपियाँ क्या कर रही है? भगवान अंतर्हित हो गए तो गोपियाँ कृष्ण की कथा कर रही है, और श्री कृष्ण के बारे में दूसरे से पूछ रही है, परस्पर। किससे पूछ रही? अरे चेतन की बात छोड़ दो सज्जनों, प्रेम की उत्कट अवस्था में गोपियां तुलसी से पूछती है, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। आप लोग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जरास का प्रसंग आता है, उसको पढ़ लेना। ये जब भगवान अंतर्हित होते हैं, 30वां अध्याय, 10वें स्कंद का 30 नंबर का अध्याय। पूछ रही है दृष्टो व कश्चिदस्वत्थ, हे पीपल आप बताओ जरा, आपने कृष्ण को देखा है? और इतना ही नहीं, एक गोपी कृष्ण बनती है, एक गोपी पूतना बनती है, और कृष्ण बनने वाली गोपी पूतना बनने वाली गोपी से कहती है मैं तुमको अपने धाम भेज दूंगी। सज्जनों, इसका नाम है परस्परम भावयन बोधयंत कथयंत, कथन करते हैं। और एक महत्वपूर्ण श्लोक आपको सुनाता हूं, आप इसको नोट करें और कभी देख लेना। अब भगवान अंतर्धान हो गए, ठीक है। अब गोपियों के मन में भाव आना चाहिए, चलो घर चलें, कृष्ण ने तो परेशान किया, कृष्ण मिल नहीं रहे हैं, चलो तो कुछ भी हो, अब घर जाके थोड़ा आराम करें, मौज लें, हैं? लेकिन आप जरा इस पंक्ति को देखना, 30वें अध्याय का 44वां श्लोक। गोपियां क्या कहती है? तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा। ये देखिए क्या श्लोक पूरा घटेगा यहाँ। तदात्मिका तद गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। कैसी गोपियां? तन मनस्का,
मच्चित्ता वाली बात आ गई ना। तदालापा कथयंतश्च, तद विचेष्टा, चेष्टा भी उन्हीं, बोधयंत परस्परम, तद गुणा नेवगायंत्यो, भगवान का और नात्मागाराड़ी सस्मरो। अब प्रेम की ऊंची अवस्था देखिए जरा, न तो गोपियों को अपनी याद आ रही है, न अपने घर की याद आ रही है, न घर के लोगों की याद आ रही है। ऐसी अवस्था में भी गोपियों को किसकी याद आ रही है? श्री कृष्ण की। चर्चा किसकी कर रही है? बोले श्री कृष्ण की। तो भगवान कहते हैं यही गोपियों की उत्कट अवस्था है अर्जुन। क्या होना चाहिए? कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा मेरी चर्चा, हमेशा मेरी कथा, नित्यम कथयंत। अच्छा भाई, क्या कथा करनी है? ये जगतगुरु शंकराचार्य जी का भाष्य है, बहुत सुंदर। किम कथयंत? ज्ञान बल वीर्यादि धर्मैहि विशिष्टम माम। अब देखो यार, एक बहुत महत्वपूर्ण, क्या कथयंत का अर्थ क्या हुआ? आप दो बैठे हो, दोनों भक्त हों, तो कोई कहो देखो भाई श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा उपदेश रणांगण में दे रहे हैं। अब भगवान के ज्ञान की चर्चा, भगवान ने ऐसा कहा। एक ने कहा भगवान का बल देखो, 7 दिन की अवस्था, 7 वर्ष की अवस्था में बाएं हाथ के कनिष्ठिका उंगली पे गिरिराज जी को धारण किया, काली और नाग को नथा। ये सब क्या है? भगवान के बलवीर्य की चर्चा और भगवान के धर्म की चर्चा। ज्ञान बल वीर्यादि धर्मई विशिष्टम, ऐसे युक्त भगवान के धर्म, भगवान के पराक्रम। देखो भगवान कितने दयालु है। विदुर जी के यहाँ जाके भगवान ने कृतार्थ किया। अर्जुन के, दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए। एक कृष्ण का प्रेम देखो। शंकराचार्य भगवान कहते हैं भक्त आपस में जब बैठते हैं, भगवान के ज्ञान की, भगवान के पराक्रम की, भगवान के बल की, इस प्रकार की चर्चा करते हैं। अच्छा जी, इस प्रकार की चर्चा करने से मिलता क्या है? रसगुल्ले खाने को मिलते हैं कि क्या मिलता है उनको? भैया बिना प्रयोजन के तो कुछ होता नहीं है। तो अब ये चर्चा किया, क्या चर्चा की? बोले अपना चित्ता भगवान में लगाया, भगवान में जीवन खपा दिया, भगवान के विषय में आपस में जानते हुए भी चर्चा की, भगवान की कथा करी। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसको मिला क्या? अब ये श्लोक पकड़ लेना थोड़ा सा। तुष्यन्ति च रमन्ति च। आहा, ये जो महत्वपूर्ण मंत्र है, क्या कहना इस श्लोक का। तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। रमन्ति, वहाँ रमण करते हैं। ये कौन है? बोले भजनानंदी ऐसे होते हैं। भगवान में, भगवान का भजन करके खुश रहते हैं। बोले उनके खुशी किस में? ठाकुर जी के भजन में। जिस दिन भगवान का भजन न मिले तब अप्रसन्न है। भगवान की कथा मिले, भगवत चर्चा सुनने को मिले तो समझ लेना वो कैसे? बोले प्रसन्न रहते। तुष्यन्ति, बस प्रभु की याद बनी रहे, सरकार और कुछ नहीं चाहिए, तेरी याद न छूटे, तब क्या है? बोले संतुष्टि। और जब जहाँ संतुष्टि है वहाँ रमण भी होता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका मैं दृष्टांत दूँ आपको, बहुत ध्यान से समझना। तुष्यन्ति रमन्ति किस कैसे होता है? देखो हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 2:30-3 बजे होंगे उस समय। अब हनुमान जी महाराज घूम रहे हैं लंका में। विभीषण के महल के सामने से हनुमान जी निकलते हैं और उस समय क्या होता है? हनुमान जी ने देखा हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा, भगवान का सुंदर मंदिर अलग से बना के रखा है। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराई। तुलसी का पौधा है, और क्या क्या है? तुलसी का पौधा है, और वहीं अलग से मंदिर बना रखा है, राम नाम लिख रखा है, दिव्य सुंदर जो है भगवान के आयुधों का चिन्ह है। हनुमान जी के कदम रुक गए।
हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। इस लंका में कैसा है, कैसी लंका? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मनमहु तरक करई कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जगा जग कर क्या कहा? राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। देखिए, और जैसे वो राम 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 बोलने लगा और हनुमान जी का हृदय पुलकित होने लगा। हृदय हरस। देखो, भगवत चर्चा से भक्तों का क्या होता है, हा? कोई राम नाम सुना दे, भगवान का भक्त हृदय पुलकित होता है। भगवान की चर्चा की इतनी महिमा है, भगवान के नाम की इतनी महिमा है। हमारे पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, भगवान का भक्त जब भगवान का नाम सुनता है ना, उसके आंखों से रसधार बहती है। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज कहा, भक्तों का हृदय भगवान के नाम से भीग जाता है, उसके नेत्र से आंसू बहने लगते हैं। हनुमान जी को लगा अब केवल, और देखो, संतों के राम नाम तो कोई भी कहता है, लेकिन स्वाद कोई संत भीतर से मदगत प्राण हो, इस बात को पकड़ लेना थोड़ा सा। मच्चित्ता हो, मदगत प्राण हो, बोधयंत परस्परम हो। यदि वो व्यक्ति यदि भगवान का नाम लेता है, दूसरे को प्रभावित करता ही करता है। अन्यथा राम नाम गाने वाले बहुत है ना, कहाँ हृदय पुलकित हो पाता है। हाँ, सूर घनेर फिरे कनमागत, पय कभी सूर सो स्वाद कहाँ। कहने का अर्थ है सज्जनों, हनुमान जी का हृदय पुलकित हो गया। एक सज्जन के मुंह से भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। हनुमान जी को लगा ये सज्जन है, तो एक काम करना होगा, जाके दरवाजा खटखटाओ। हनुमान जी ने दरवाजा खटखटा दिया। हनुमान जी से किसी ने पूछा, महाराज आपने क्यों इसको दरवाजा खटखटाया? हनुमान जी ने कहा, देखो, दरवाजा खटखटाने का कारण है। बोले क्यों? ये संत है। बोले संत है, आपने कैसे पहचाना? बोले राम नाम गा रहा है। बोले राम नाम गाने से ही संत हो जाता? तो राम नाम तो बहुत से लोग गाते हैं। रावण इतना मायावी है, वेश बदलकर साधु बनकर सीता का हरण कर सकता है। तो कहीं ऐसा नहीं इसने षड्यंत्र रचाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, किसी दुष्ट को राम नाम गवाने के लिए भेजा हो? हनुमान जी ने कहा, मैं समझ गया हूँ तुम्हारी भावना, लेकिन इतना तो मैं कह दूँ, दुष्टों के राम नाम में और संतों के राम नाम में अंतर यह होता है, दुष्ट भी राम नाम गा सकते हैं, लेकिन उनका कल्याण राम नाम से होता ही है, लेकिन सामने वाले के हृदय को पुलकित नहीं कर पाता। लेकिन कोई सज्जन राम नाम गाता है तो हृदय पुलकित हो जाता है। हृदय हरस कपि, और ध्यान रखना है, सज्जन है, मेरा हृदय पुलकित हो गया है, मैं समझ गया, मैं दुष्टों के मुंह से निकला हुआ राम नाम नहीं है, विभीषण जैसे सज्जन है। और साधुते हो ही न कारजहान, ये बड़ा सुंदर भाव है। संतों से, साधु से किसी की हानि नहीं होती, कल्याण भले ही होता हो। अब हम उनके महत्व को नहीं समझ पाए, बात और है। और संतों के जीवन में, मैं कॉमर्शियल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तव में संत है, हमारे पास आते हैं, हमारे सानिध्य में आते हैं, कुछ न कुछ दे के जरूर जाते हैं। अब हम समझ न पाए तो दोस्त किसका है भाई? अजामिल के यहाँ आए संत लोग, अजामिल नहीं समझ पाया कि संतों ने मुझे क्या दिया है। आप जरा सोचिएगा इस बात पे, बात तो छोटी सी है, केवल संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इस बार जो बालक का जन्म हो उसका नाम नारायण रखना। प्रत्यक्ष दिखाई दिया क्या? कुछ दिया हो, कोई धन दिया हो, आशीर्वाद दिया हो कि खूब वैभव संपन्न हो जाओ, ऐसा कहकर न कोई धन दिया, न आशीर्वाद दिया, न वैभव दी, न प्रतिष्ठा दी। लेकिन आप जरा सोचिए क्या दिया, उससे जो है अजामिल का कल्याण हो गया। सज्जनों, मेरा कहने का अर्थ यह है, आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूं मैं, संतों ने जो दिया है हम समझ नहीं पाए क्या दिया है, बहुत कुछ दिया है। आज हनुमान जी महाराज को लगा ऐसा संत है, इससे मित्रता जोड़ लेनी चाहिए क्योंकि नुकसान नहीं होगा। तो जैसे खटखटाया, दोनों की मुलाकात हुई विभीषण और हनुमान जी की,
फिर वहां कथयंतश्च, किसकी? माम संवाद शुरू हुआ। पूरी रात जो बची थी ना, जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद, और पूरी रात क्या हुआ? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। आप पकड़ लेना इन चौपाइयों को। कथयंतश्च माम नित्यम, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अब यहाँ बहुत सुंदर भाव यह है, आपस में दोनों भक्त हैं, विभीषण भी भक्त हैं और हनुमान जी भी भक्त हैं, और दोनों के बीच में भगवत चर्चा होती है। विभीषण कुछ बात कहते, हनुमान जी कुछ बातें कहते हैं। हनुमान जी क्या सुनाते? कथयंतश्च, तब हनुमंत कही सब राम कथा। राम कथा सुनाई, उसके बाद क्या कहते? निज नाम, अपना नाम सुनाया। किसने? हनुमान जी को कहा कि महाराज राम कथा तो आपने सुनाई, लेकिन अपना नाम आपने बाद में क्यों बताया? हनुमान जी ने कहा देखो भाई, भगवान की कथा ही मुख्य है, मेरा नाम तो पीछे होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात क्या है? भगवान की कथा से मेरा नाम हुआ है, मेरे नाम से भगवान की कथा नहीं है। तो भगवान की कथा पहले हो, अपना नाम बाद में हो। हाँ, तो ये तो भक्तों को समझ लेना चाहिए भाई, प्रभु की कथा महत्वपूर्ण। तो सज्जनों, यहां क्या बात आ गई? हनुमान जी कहते राम कथा, तो अब उसका परिणाम क्या हुआ? तो हनुमान जी महाराज कहते देखो विभीषण, मैं कैसा हूं? तुम कहते हो मेरे ऊपर रघुनाथ की कृपा होगी। मैं तो नर भी नहीं हूं, मैं तो बानर हूं। असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुना, भरे बिलोचन नीर। यह कथयंतश्च माम नित्यम। दो मिलते हैं, क्यों? अब जरा सोचिए, उससे भाव क्या हुआ? विभीषण के हृदय में भगवान की जागृति हो गई, भगवत भाव की जागृति हो गई। कथा से क्या होती है? कृष्ण भाव की जागृति होती है, राम के भावना की जागृति होती है। इसलिए जब कभी कभी विचार करिएगा, भगवत चर्चा हमारे हृदय में भगवत भाव की जागृति करा देती। माता जी, जानकी जी, जगत जननी माता जी बैठी है अशोक वृक्ष के नीचे, प्रभु का स्मरण नित्य होता है। वहाँ स्मरण चल रहा है। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा तो है यहाँ, लेकिन आगे जरा देखिए, यहाँ बोधयंत परस्परम नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा है ही नहीं बोधयंत परस्परम वाला, आपस में बैठ के कुछ चर्चा करें। हनुमान जी महाराज गए, और जानकी जी करती क्या है? कृषतनु शीश जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। भगवान के नाम का जप कर रही है, चिंतन तो कर रही है, मच्चित्ता है, मदगता प्राणा है, लेकिन बोधयंता परस्परम नहीं। तो हनुमान जी ऊपर बैठ गए, उस वृक्ष के ऊपर। क्या करते हैं? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। अब यार देखिए, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती। और परिणाम जानते हैं? जानकी जी का जो दुख था सो था, उसके बावजूद था, पर क्या हुआ? रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। दुख भाग गया, इसका अर्थ है जानकी जी की जो वृत्ति है भगवत चर्चा से तदाकार हो गई, वृत्ति भगवदाकार बन गई है। यह जीवन में चाहिए। भगवत आकार जो वृत्ति है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए क्या करना है? संत लोग कहते जीवन भर तक जब भी अवसर मिले सुनो भगवत चर्चा। कोई भी कहने वाला हो सुन लो। ये संत लोग क्या करते हैं? राम हनुमान भगवान कहते हैं अर्जुन केवल सुनते ही नहीं है, परिस्थिति कैसी भी आए क्या करते हैं? भगवत चर्चा न छूटे। और हर प्रकार की परिस्थिति में भगवत चर्चा मिलती है, उनका जीवन में एक सूत्र उठता है, तुष्यंती, और प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के लिए किसका बल उनको प्रसन्न करता है? कथा का बल, भगवत चर्चा का बल ऐसा है, उनको प्रसन्न रखता है। गोस्वामी जी का तो संवाद है, सूत्र है, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ
हरिगुण सुनहि निरंतर तेव। जीवन मुक्त जो महामुनि है भगवान का गुणानुवाद, इसलिए भगवान कहते तुष्यंती, उस कथा से प्रसन्न होते। और मैंने ऐसे संतों को देखा है। मैं पूज्य आचार्य चरण सुनाम धन्य पूज्यपाद स्वामी भागवतानंद सरस्वती जी महाराज, मैं उनकी सेवा में बहुत वर्षों तक रहा, ये मेरा सौभाग्य था। और जब अवसर मिलता था वो कहा करते थे कुछ सुनाओ, तुम कुछ सुनाओ। अब मैं कभी कभी सोचता था, आपको एक बात आज मुझे अनुभव जो हो रहा है, मेरे और भी मित्र साथ में थे गुरु जी की सेवा में, औरों से भी कहा करते थे, लेकिन वो लोग क्या, महाराज जी को हम कैसे सुनाए भाई, हमको तो डर लगता है गलत हो जाए। तो हमको महाराज जी ने एक दिन कहा, बेटा तुम कैसा भी हो सुनाया तो करो। मुझे एक हिम्मत बत्ती थी, और मैं कुछ जानता नहीं था, फिर भी महाराज जी बैठते थे, सुनाता था और प्रेम से सुनते थे, और मुझे लाभ होता था सुना के। क्या, एक तो उनकी आज्ञा का पालन हो जाता था, उन्होंने कहा हमने सुनाया। दूसरा लाभ ये हो जाता था कि भाई मुझे कुछ नहीं आता था, महाराज जी सुधार देते थे। क्या बताएं, उनका कभी कभी संतों की ऐसी कृपा होती थी। और एक मैंने अनुभव किया, समूह में कभी मुझे नहीं कहा कुछ, ये गलत हो गया तुमने, ये गलत बोला, ये गलत हुआ। एकांत में जब रात्रि के समय उनके चरण सेवा के लिए जाता था ना, तब हमसे कहते थे देखो इसको ऐसे बोलना चाहिए। अब हम कभी जीवन में नहीं भूलते उन बातों को। एक विसर्ग का भी याद रखते थे वो, विसर्ग कहीं गलती हो गई तो वो भी। एक बार छोटी सी बात मुझे याद आती है, मैं एक भागवत जी की कथा कर रहा था जोधपुर में, और जोधपुर की कथा में मैंने प्रहलाद चरित्र का प्रसंग उठाया, और ऐसे उतावलेपन में शायद मैं वो एक श्लोक प्रहलाद स्तुति में बोलने लगा, प्रायण देव मुनयो सो विमुक्ति कामा। वो कथा तो सुना दी मैंने, तो बाद में उन्होंने रात्रि में कहा, अच्छा एक बात बताओ, श्लोक तुमने सुनाया था प्रायण देव, क्या था वो? तो मैंने कहा प्रायण देव मुनयो। तो उन्होंने कहा स्व विमुक्ति कामा है तो मुनयो नहीं होता, मुनय होता है, वो ध्यान देना तुम। अब आप जरा सोचिए कितनी बारीकी पकड़ लिया उन्होंने। और आज मैं गौरव के साथ कहता हूं, जो लोग संकोच करते थे गुरु जी के सामने बोलने में, अब आज मैं अपने आप को अनुभव करता हूं, भगवत चर्चा में तो उनकी कृपा से आज बहुत अच्छा मंच हमको मिला है, उनकी सब करुणा है। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यह है, महापुरुष लोग, संत लोग ये चर्चा सुनते हैं, अज्ञान मिटाने के लिए नहीं सुनते हैं कि उनको ज्ञान नहीं है इसलिए, नहीं, किस लिए सुनते हैं? ऑलरेडी वो बुधा हैं, पहले से ही हैं, बस उस चर्चा सुन के तुष्यंती, भगवान की चर्चा से वे प्रसन्न होते हैं। उनकी जो प्रसन्नता का हेतु है, संतुष्टि का जो कारण है, वस्तु नहीं है, संतुष्टि का कारण व्यक्ति मिलन नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, परिवार नहीं है, उनकी संतुष्टि का मूल कारण भगवत चर्चा है। भगवान की चर्चा सुनने को मिले वो संतुष्ट है, और जिस दिन भगवान की कथा न हो जीवन व्यथा लगता है। भगवान की कथा ही कथा है, नहीं तो भाई व्यथा है जीवन। तो सज्जनों, और इसका मतलब है तुष्यंती, प्रसन्न होते, प्रसन्न होने के बाद रमंती, वहीं वो रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, और जिसमें प्रसन्नता है ना वही आनंद भी होता है। तो उस आनंद की, उस रमणीयता की, उस परम प्रसन्नता का जो अनुभव है उनको कब मिलता है? वस्तुजन्य प्रसन्नता नहीं है, व्यक्तिजन्य प्रसन्नता नहीं है, परिस्थिति जन्य प्रसन्नता नहीं है, भगवत कथाजन्य प्रसन्नता है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। प्रिय सज्जनों, आज मैं एक छोटा सा एक अपना भाव आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। जब से मैं अपने अनुभव आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप इसको अन्यथा न लें। जब से गीता का स्वाध्याय चला है, अब ये भगवान की कृपा है, आप लोग मेरे अपने अपने परिवार के, इसीलिए कुछ बातें आपसे साथ रख रहा हूँ। जब बैठता हूँ तो गीता के श्लोकों का चिंतन घूमता रहता है। बोले इसका ये होना चाहिए, इसका अर्थ ये होना चाहिए, इसका अर्थ ऐसा ठाकुर जी ने कहा है, इसको यूँ शायद भाव रहा हो, नए नए भाव प्रकट होते हैं।
आज सुबह मैं अपना संध्या गायत्री करने के बाद बैठकर थोड़ा चिंतन कर रहा था। किसी श्लोक पर मेरा ध्यान गया। मैं आपको अपने अनुभव की बात, हृदय की बात कह रहा हूँ। आज मैं सोचने लगा कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए। 3 चीज़ें, बोधयन मच्चित्ता मद्गत प्राणा, बोधयंत कथयंत तुष्यंती रमंती, त्रिक क्या है मेरे मन में आया नहीं। तो तुरंत मैंने कुछ बातें नोट की और उसी समय मैंने सोचा आज जब इस श्लोक पर चर्चा करूंगा तो मैं अपने स्वाध्याय परिवार को मैं अपना अनुभव, कुछ भाव आपके सुनाऊंगा। तो आज मेरे मन में कुछ भाव आता रहता है, तो लेकिन आज मैं बैठे बैठे अपने ध्यान में कुछ भाव मेरे मन में उतरे, आपको सुना रहा हूं। देखिए, यहां 2 शब्दों का एक त्रिक है। मैं त्रिक शब्द जब इंटरनेट में देखा तो ट्रिपलेट कहा इसको। 3 त्रिक है, इसको आप नोट करिएगा। और मैं नहीं कहूँगा कि मेरी बातों से आप सहमत होना, ठीक है। शायद संतों की कृपा से कुछ अनुभव आया, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। इसी श्लोक पर मैं कोई जल्दीबाजी में आगे नहीं बढ़ूंगा आज। तो 3 सूत्र मुझे दिखाई दिए, आप लोग नोट करना। पहला 2 शब्दों का त्रिक है, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा, ये पहला। दूसरा बोधयंत कथयंत, इसका अर्थ तो आप सब समझ गए होंगे। तीसरा तुष्यंती च रमंती च, ये आया। ये 3 जोड़ी समझ लीजिएगा शब्दों की। अब देखो, भगवान गीता के 10वां अध्याय बोल रहे हैं, तो इसका नाम है विभूति योग। भगवान यहाँ 2 मार्ग बता रहे हैं, मतलब तत्व की अनुभूति के लिए 2 मार्ग है। एक का नाम है योग और एक का नाम है विभूति, ठीक है। देखिए, योग है अंतर्मुखता और विभूति है कुछ बहिर्मुखता। जो बाहर दिखाई दे वो विभूति, जो भीतर है वो योग। उसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। तो आपने जो भीतर पाया वो बाहर दिखना चाहिए। मतलब हमने जो भीतर पाया वो हमको बाहर दिखाई दे। भीतर है योग, बाहर है विभूति। तो इसमें त्रिक में आप ध्यान देना, मच्चित्ता ये है योग और मद्गतः प्राणा ये है विभूति। आप ये सुनते जाएंगे थोड़ी देर। बोधयंत और कथयंत, बोधयंत है योग और कथयंत है विभूति। तुष्यंती है योग, रमंती है विभूति। उसकी आप चर्चा अभी सुनाऊंगा मैं, जो मुझे लगा है। शायद आप इसको सहमत होंगे इस बात पे। देखिए, मच्चित्ता, जैसे प्राण शब्द है, मद्गतः प्राण। प्राण क्या है? प्राण है एक एनर्जी, एक ऊर्जा। मतलब प्राण मतलब जो कार्य होता है प्राण शक्ति से। तो प्राणों को हम क्या लेंगे? कार्य शक्ति। कार्य शक्ति कहाँ है? बाहर है, जो दिखाई देता है। लेकिन इस बात का ध्यान देना, जो कार्य तो दिखाई दे रहे हैं बाहर, पर भीतर से निकले योग से विभूति। मतलब मच्चित्ता फिर मद्गतः प्राण। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वह जब बाहर देखता है वो अंतर्दृष्टि से बाहर प्रकट हो रहा है। मतलब योग पूर्वक और विभूति की यात्रा कर रहा है। वो समझेगा, यदि मैं कार्य कर रहा हूं, कार्य मतलब किसी की मैं सहायता कर रहा हूं, किसी की मदद कर रहा हूं, वो उसकी मदद नहीं है, ये मेरी अपनी मदद है। योग है वे। रंतिदेव की कथा आती है भागवत के 9वें स्कंद में। उस कथा में क्या आता है? बोले वो दूसरे की सेवा करते हैं, लेकिन रंतिदेव कहते वो मेरी ही सेवा हो रही है। दूसरों को जब मैं मदद कर रहा हूं, उनके मन में क्या आता है? वो तो मेरा ही स्वरूप है। रंतिदेव भूखे को भोजन देते हैं तो उनको लगता है मेरा पेट भर रहा है। आप भागवत का 9वां स्कंद उनका पढ़िएगा कभी। उनकी भूख ही मेरी भूख है, उनका दुख ही मेरा दुख है। मैं यदि उनकी मदद कर रहा हूं तो मैं अपनी ही मदद कर रहा हूं, ये भाव रखता है। सामने वाले को मदद का तो एक बहाना है,
संतुष्टि तो मुझे मिल रही है, संतोष तो मुझे मिल रहा है, आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए योगी बाहर सेवा करता हुआ तो आपको दिखाई देता है, पर वो अंतर्मुखता से डिस्कनेक्ट नहीं होता है। अंतर्मुखता उसकी है और अंतर्मुखता से बहिर्मुखता है। बोध तो कहने का अर्थ है मच्चित्ता, हृदय में परमात्मा भाव और बाहर परमात्मा की विभूति। भीतर है लेकिन बाहर दिखाई नहीं दे तो फायदा क्या है? तो बाहर और भीतर का एक कनेक्शन जुड़ा रहता है, ये योग और विभूति। मच्चित्ता मदगतः प्राणा। अब देखिए, बोधयंत कथयंत, बोधयंत ये योग है और कथयंत ये विभूति है। क्योंकि बोध का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान कहाँ होता है? हाँ? ज्ञान भीतर होता है। और कथयंत मतलब चर्चा कहाँ होती है? बाहर होती है। आप इस बात को समझ लेना, थोड़ा गहराई में जाके आप पकड़ लेंगे इस बात को। जब भी आपको ज्ञान हुआ, स्वयं में हुआ और स्वयं का हुआ। और चर्चा जब करनी होती है तो आप अंतर्मुखी बने रहेंगे ना सज्जनों, तो आप कभी चर्चा कर ही नहीं पाएंगे। चर्चा करने के लिए बहिर्मुखता चाहिए ही चाहिए। तो विभूति कुछ बहिर्मुखता है, योग अंतर्मुखता है। तो बोध जो होगा आपको वो अंतर्मुखता, लेकिन कथयंत बहिर्मुखता। मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊं, बहुत बढ़िया दृष्टांत दे रहा हूं। हनुमान जी महाराज राम जी का कार्य करके लौट के आए, और जैसे लौट के आए, हनुमान जी ने जो कार्य किया, राम जी प्रसन्न हुए, गदगद हुए। हनुमान जी के मस्तक पर भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपना कर कमल रखा। और ये जो कथा है कौन सुना रहा है? कैलाश के अक्षय बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ आशुतोष अवडरदानी अपनी प्रियतमा पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। और जब कथा चल रही है, हनुमान जी महाराज के मस्तक पे भगवान रामचंद्र जी ने अपना कर कमल रखा और सुंदरकांड की चौपाई है। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पार्वती प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीसा। अब देखिए, भगवान ने ऐसा कार्य किया, शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं। और सुनाते सुनाते शंकर भगवान कथा रोक देते हैं। बीच में ही कथा रुक गई। सुमिरि सो दशा मगन गौरी। बोधयंत तो हो गया, कथयंत रुक गया मामला। योग तो आ गई, विभूति रुक गई, क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करना होगा। लेकिन पार्वती तो बैठी है कथा सुनने। भगवान शंकर से पूछने लगी, बाबा हे देवादिदेव क्या हुआ फिर? शंकर भगवान सर टटोलने लगे। अरे अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? और सर और हाथ प्रभु का। पार्वती ने कहा, कहाँ प्रभु का हाथ है? बोले नहीं नहीं नहीं, अभी भगवान ने मेरे मस्तक पे हाथ रखा है। भगवान पार्वती कहने लगी, प्रभु आप कथा सुना रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, कहाँ भगवान का हाथ आया? कहाँ आपने उस हाथ को अपने सर पे लिया? बोले नहीं नहीं पार्वती, कथा अंतर्मुखता। क्योंकि शंकर भगवान को ये लगने लगा कि अब तो ये शंकर हनुमान और कोई थोड़ी ना है। शंकर सुवन केसरी नंदन कहो, चाहे शंकर स्वयं केसरी नंदन कहो। तो शिवजी को क्या लगा? मेरे ही मस्तक पे भगवान का हाथ आ गया। हनुमान जी का मस्तक नहीं, मेरे ही मस्तक पे। आप जरा सोचना इस बात पर। तो इसका मतलब है बोधयंत तो हो गया, अनुभव तो आ गया, ज्ञान तो हो गया, लेकिन कथयंत रुक गया। इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो पार्व सब भोलेनाथ को लगा नहीं, मुझे भीतर है ज्ञान, लेकिन बाहर कथन न हो तो ज्ञान का जो जागरण है वो कैसे बना रहेगा? तो तुरंत गोस्वामी जी लिखते हैं, और शंकर भगवान फिर सावधान हो गए। इसलिए शब्द पकड़ना थोड़ा सा, सावधान, उसके तुरंत बाद सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कथा सुनना कब सुनाए? सावधान। सावधान क्यों बने? बोले इसीलिए बोधयंत तो हुआ, कथयंत रुक गया।
तो बोधयंत को फिर जागृति नहीं मिलेगी। सावधान मन कर पुनि सा, इसलिए बोलना हो तो बहिर्मुखता लानी पड़ेगी, क्योंकि ये विभूति है प्रभु की। तो कथयंत बोधयंत ये योग है, कथयंत ये विभूति, जो मैंने पाया है, जो मैंने अनुभव किया है और मैं तुम्हें दे सकूं, ये बोधयंत और कथयंत है। बड़ा सुंदर भाव है। इसलिए तो भगवान कहते हैं यहाँ अर्जुन परस्परम बोधयंत परस्परम कथयंत, दोनों जगह ले सकते हो। देवर्षि नारद ने एक सूत्र दिया है नारद भक्ति दर्शन में, उसमें 68 नंबर का सूत्र है, 68 नंबर वाला सूत्र है। इस बड़ा प्यारा सूत्र है। भक्तों की अवस्था का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद अपने भक्ति दर्शन में लिखते हैं, कंठावरोध रोमांचाश्रुभि परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। क्या अर्थ है इसका? जब भक्त आपस में चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, कंठावरोध, कंठ गदगद होता है, रोमांचित होते हैं, अश्रु भी आंसू बहने लगते हैं, परस्परम लपमाना, आपस में चर्चा करते रहते हैं, पावयन्ति कुलानि, कुल को पवित्र करते हैं। और केवल कुल को पवित्र नहीं करते, ऐसे संतों की चर्चा से पृथ्वीं च, धरती को भी पवित्र करते हैं। जहां बैठकर चर्चा होती है ना, वो धरती भी पवित्र होती है। इसलिए आपस में चर्चा बहुत जरूरी है सज्जनों। मैंने कल भी कहा था, कम लोग हों, आजकल तो कम ही होते हैं, सब बच्चे तो बाहर रहते हैं, परिवार में माता पिता दो रहते, अब करें क्या? कार्य भेद से भी थोड़ी हम लोग को विरक्ति मिल रही है, निवृत्ति मिल रही है, तो आपस में बैठकर सुने, सोचें, फिर उस पर डिस्कस करें, देखना कितना आनंद आता है। आपस में चर्चा। मैं एक उदाहरण दूं, आज जो मेरे मन में आया मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक दीपक है, बड़ा सुंदर दीपक है, और पूरे कमरे को प्रकाशित कर रहा हो। कभी आप सोचना इस विषय पर। और सारे कमरे का अंधकार दूर कर दिया उसने। याद रखना, दीपक एक संपूर्ण अंधकार को तो दूर करता है, लेकिन क्या आप कभी विचार कर सकते हैं, जिस दीपक ने संपूर्ण कमरे को प्रकाशित कर दिया, उसी दीपक का जो नीचे का हिस्सा है ना, उसके नीचे कुछ अंधेरा रहता है। दीपक कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना उसमें है प्रकाश करने का सामर्थ्य, लेकिन इसलिए तो कहते हैं दिया तले अंधेरा, ऐसा बोला जाता है। उसके नीचे अंधेरा रहता है। अब हम क्या करें? या हम बहुत सुंदर प्रयोग किया जा सकता है। हम क्या करें फिर? बोले उस नीचे के हिस्से में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करना हो तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरा एक दीपक जला दीजिए। जब 2 दीपक हो जाएंगे तो सब जगह प्रकाश तो है ही, लेकिन नीचे भी अंधकार नहीं रहेगा, क्योंकि वो कमी भी दूर हो जाएगी। तो इसका अर्थ यह है, ज्ञानी यदि अकेला रहेगा, भक्त यदि अकेला रहेगा, तो कभी कभी हमारे जीवन के किसी कोने में कुछ अंधकार शायद रह सकता है। मैं स्मरण करना चाहूँगा जिनका बड़ा स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, पर पूज्यपाद मल्लोक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य जगत गुरु राजेंद्र दास जी महाराज। ऐसी चर्चा में वो कह रहे थे एक बार, भक्तों को अकेला कम रहना चाहिए, आपस में चर्चा करने वाले भक्तों के साथ रहना चाहिए। इसलिए भगवत चर्चा हमेशा होती रहे, आनंद। हाँ, जो अंतर्मुखता में भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है, अंतर्मुख में ध्यान करें, लेकिन भगवत चर्चा के लिए 2 का जोड़ना बहुत जरूरी है। अतः एक कमी दूर होगी, आपस में चर्चा हो ना, तो एक कमी दूर। अतः आवश्यक है 2 ज्ञानी जुड़े, 2 भक्त जुड़े। और मैं भी आज के इस अनुभव से मैं आपको एक कहूँगा जरूर,
हम लोग भी एक परिवार के हैं। ये परिवार के होने के नाते हम लोग जो सत्संग करते हैं, हम लोग प्रयास करें। और मैं तो बहुत बड़े विनम्रतापूर्वक आपसे आवाहन करूंगा, क्योंकि हम भी जीव हैं, रटते हैं, पढ़ते हैं और आपको सुना देते हैं। मेरे अपने पास तो कोई ज्ञान नाम की चीज़ नहीं है। महापुरुषों का जूठन लेता हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ, कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर लेता हूँ। कमी सब में रहती है। यदि मेरे चिंतन में भी दीपक जलाने का प्रयास किया, निश्चित है अंधेरा रहेगा ही रहेगा। तो आप लोग प्रयास करें, कृपा करें हमारे ऊपर। कभी कभी कुछ जो, क्योंकि सब में है, तो आप हमको अपने अवगत करा देंगे तो भाई इसको यूं प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से ऐसे हो, बड़ा कृपा हो जाएगी। और किसी पर भी हो, इस प्रकार से हम लोग, कोई हमें कमी दिखा देता है, उनका कृतज्ञ होना चाहिए, कमी बताए जरूर। मैं आवाहन करूंगा आप सभी से, क्योंकि दिया प्रजलाने पर नीचे का तो अंधेरा रहता है, दूसरा दिया बहुत आवश्यक है। भारतीय मनीषा ने इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा बताई, आवश्यक है सत्संग। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब बोधयन्ता कथयन्ता आ गया योग और विभूति। अब अंतिम पंक्ति, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति है योग, रमन्ति है विभूति। कैसे? रामानुजाचार्य जी महाराज इस श्लोक के भाष्य में एक बात कहते हैं, वो क्या है? कहते हैं वक्तारः तद वचनेन अनन्य प्रयोजनेन तुष्यन्ति, श्रोतारश्च तत्श्रवणेन अनवधित अतिशय प्रियेण रमन्ते। क्या मतलब हुआ? जो वक्ता है, अनन्य प्रयोजनेन, मैं जो सुनाया हूं, मैंने अनुभव किया है, अनुभव भीतर वो प्रसन्न होता है, अनुभव करके वो सुनाता है। ठीक है, ये है योग उसकी। और विभूति रमंती कौन है? विभूति क्या है? बोले श्रोता विभूति है। रामानुजाचार्य जी महाराज कहते वक्ता योग कराता है, श्रोताओं में विभूति प्रकट होती है। बोले कैसे? तो कहा कि उसको श्रवण करके उस कथा में वो रमण करते हैं, भगवान की कथा में। तो तुष्यंती है योग, रमंती यह है विभूति। तो संतोष भी होता है और रमण भी होता है, दोनों आवश्यक। एक और बात कहूं व्याकरण की दृष्टि से, अब अंतिम बात कहूं इस श्लोक की, फिर आगे चर्चा करूंगा। पूज्य पांडे जी बैठे हैं, आप शायद आपको अच्छा लगेगा। देखो, रमुक क्रीड़ायाम धातु है। क्या बताया? रमुक क्रीड़ा, जिससे राम बनता है ना, क्रीड़ा शब्द, रमुक क्रीड़ायाम धातु है। ये धातु है, आपको बताएं, रमनते बनता है, आत्मनेपदी धातु है। इसलिए यदि कोई व्याकरण की दृष्टि से यहाँ श्लोक देखना चाहेंगे, भगवान यहाँ रमंती क्यों कहा है? तुष्यंती च रमंती, रमंती तो बनता ही नहीं, रमनते बनता है। तुष्यंती ठीक है, रमनते बनता है, रमंती तो बनता नहीं। लेकिन यहाँ कह दिया तुष्यंती च रमंती च, आत्मनेपदी धातु को परस्मैपदी क्यों बना दिया? देखो भाई, क्योंकि, और एक बात समझना है, यहाँ च शब्द है, तुष्यंती, श्लोक जरा देखना आप, तुष्यंती च रमंती च, दो च आए। च शब्द का अर्थ होता है और च शब्द का अर्थ है भी। तुष्यंती च, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और रमंती, रमण करते हैं, च और। तो कहते हैं दो दो च क्यों दिया है? एक बार च देते काफी थे। जैसे हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, जैक एंड जिल, वहां फिर एंड नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह दो दो च क्यों दिया? एक च काफी था। तो कहा कि नहीं, यहाँ जो च शब्द है ना, कुछ आचार्यों का ऐसा मत है, जिनका हृदय भक्ति से भरा होगा, ऐसे कुछ आचार्यों ने क्या कहा? तुष्यंती, प्रसन्न होते हैं, और चरमंती, पकड़ लेंगे आप, च को एक साथ मिला देते हैं, क्या कहते हैं? चरमंती, और नहीं कहते चरमंती। च तुष्यंती खुश होते हैं, और चरमंती,
चरमंती का अर्थ क्या होता है? चरमंती का अर्थ होता है चरम, जिसको अंग्रेजी में सुप्रीम बोला जा सकता है, महान। कहते हैं ना, वो एवरेस्ट चला गया था, वो चरम स्थिति में पहुंचा, बस उससे ऊंची कोई स्थिति नहीं। तो क्या मतलब हुआ? तो यहाँ चरम अवस्था में पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है भाई? ऐसे पहुंच जाता है कि वो तुष्यंती, प्रसन्न होता है, चरमंती, वो चरम अवस्था उसको हासिल हो। चरमंती, च मतलब श्रेष्ठतम अवस्था उसने हासिल किया। कैसे वो श्रेष्ठतम अवस्था को पाया? बोले फिर याद रखना, पहला उसके जीवन में आया मच्चित्ता बना, मतलब परमात्मा में उसने मन को लगाया, प्रयास करके लगाया, और मदगतः प्राणा, जीवन समर्पित कर दिया। और फिर मच्चित्ता मदगतः प्राणा बोधयंत परस्परम, आपस में बोध करते हैं और कथयंत, भगवत चर्चा करते हैं, उस बोध को जागृत रखने के लिए कथयंतश्च माम नित्यम, और प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और जहाँ संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, वहाँ वो रमण करते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है। इस बार आप लोग पुनः पाठ करें, फिर मैं आगे के श्लोक में, हमारे पास यदि समय होगा तो श्लोक की, एक श्लोक का तो गान करेंगे, इस श्लोक को एक बार पाठ फिर करिएगा। 9वां श्लोक। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अच्छा, बोले इस प्रकार का जो साधक होगा, हे प्रभु, ऐसे साधक को मिलेगा क्या? आप में प्राण, आप में जीवन, आप में आपका बोध, आपकी चर्चा, आप में संतुष्टि और आप में रमण जिस साधक की हो, ये 6 भूमिका जिस साधक को मिल गई हो, ऐसे साधक में योग्यता तो कितनी होती होगी, और आप उस योग्यता का पुरस्कार क्या देते हैं? भगवान कहते हैं, हाँ अब सुनो, मैं उन ऐसे भक्तों को जो पुरस्कार देता हूँ उसके बारे में सुन लो। कौन सा पुरस्कार है? आइए 10वां श्लोक पाठ करें, मैं बोलूँ फिर आप बोलिएगा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। बहुत प्यारा श्लोक है। तेषां सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं भजतां तं बुद्धियोगं ददामि येन ते माम उपयान्ति। मजेदार, बड़ा प्यारा श्लोक है। कहते हैं तेषां सततयुक्तानां, हे अर्जुन, वे वो जो नित्य मेरे में जो लगे हुए चित्त वाले, मत चित्ता, वहां से लिया। उस श्लोक में जिन भक्तों की भूमिका का मैंने चर्चा की है अर्जुन, ऐसे तेसाम, उन भक्तों में, कौन सा? सतत युक्ताना, हमेशा मुझसे जुड़े हुए चित्त वाले। केवल इतना बोले नहीं, भजताम प्रीति पूर्वकम बोधयंत कथयंत, ऐसे जो लोग हैं प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वालों को तम बुद्धि योगम ददामी, मैं उस बुद्धि योग को प्रदान करता हूं। अच्छा महाराज, उससे होता क्या है? एन ते माम उपयान्ति, जिस बुद्धि योग से वे मुझे पाते हैं, मेरी प्राप्ति करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं, 2 बातें कही है। क्या होना चाहिए? सतत युक्त हो और प्रीति पूर्वकम भजता, भगवान से युक्त बने और प्रेम पूर्वक भजन करे। ऐसे साधक को भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिस बुद्धि योग से भगवान को पाते हैं। ये सूत्र भगवान दे रहे हैं।
इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन दो महत्वपूर्ण सूत्र हमको इस श्लोक में मिले हैं, आप लोग इस श्लोक का मनन करिएगा। क्या आया? सतत युक्त बनो लेकिन प्रीतिपूर्वक भजो भी, ये भाव आया है। आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम देंगे, इसी श्लोक के आधार पर कल की चर्चा होगी। अब आज विराम। कृष्णाय वासुदेव।